लेकर के हमने आज ज्ञापन विधानसभाओं का प्रोग्राम, और कल बाड़मेर में जिला मुख्यालय पे एक बड़ा महापड़ाव हजारों की संख्या में, और इतना मतलब कि बड़ा आंदोलन होगा। और जो डिप्टी साहब ने गलती की है, अगर प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं, उनको निलंबित नहीं किया जाता है, तो जब तक उस मांगों को नहीं माना जाएगा, प्रशासन नहीं माना जाता है, तब तक महापड़ाव रहेगा और अनिश्चितकालीन के लिए वहीं धरना रहेगा। उसके लिए चाहे हमें पूरे राजस्थान को बुलाना पड़े, चाहे भीम आर्मी चीफ को ही आना पड़े, वो आएंगे। और इस रामू राम के साथ में जितने भी कर्मचारी, सभी को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। और भी घटनाएं हैं, उन सभी को घटनाओं को लेकर के हम लोग प्रशासन से जवाब मांगेंगे। और प्रशासन को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपका समय कल सुबह तक पूरा हो जाएगा। आपको इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना है, और आज शाम तक ही आप इस चीज़ में एक्शन लीजिए और सारी मांगें मान लीजिए, अन्यथा पूरा बाड़मेर कल जाम होगा, और जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। देखिए, भीम आर्मी का स्टैंड अभी से ही नहीं, ये जो सबसे पहले जो मामला हुआ था उसको भीम आर्मी ने ही उठाया था। और जो रिकॉर्ड वायरल हुई थी वो परिवार से मैंने ही बात की थी, और उसके बाद से ही हमने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया, और उसके बाद में पूरा मामला सुर्खियों में है। और ये एक मामला मैं आप बता देना चाहता हूँ कि ये एक मामला ऐसा है, पर ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों मामले होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ बिना न्यूज़ या सोशल मीडिया के माध्यम से या बाहर आने से वो दबे हुए हैं। तो हमारा मैंने उस ऑडियो में भी कहा था, ये किसी जाति विशेष को लेकर के नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो एक बड़े कर्मचारियों के नीचे अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनके अधीन में जो काम करते हैं, उन सब की लड़ाई है। उनके साथ में जो अन्याय अत्याचार होता है, उनके साथ में जो जातिगत भेदभाव होता है या अन्य ऐसी कोई शोषण होता है, उसको लेकर के ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में हमने लगातार रामू राम जी से बात हुई है, और शुरुआत से हमने रामू राम जी के साथ बने हुए हैं। और इसी को लेकर आज हमारा बाड़मेर के सभी विधानसभाओं में ज्ञापन का प्रोग्राम था, और अभी ज्ञापन चल रहा है। अभी हम लोग चोटन के अंदर एक बड़ा जनसैलाब के साथ में ज्ञापन दे रहे हैं, और भीम आर्मी के एक बड़ा आंदोलन कल जिला मुख्यालय पे होगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे और रामू राम जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और रामू राम जी के साथ में उन तमाम लोगों को न्याय दिलाया जाएगा जो ऐसी घटनाओं से पीड़ित है। तो क्या अब तक क्या वजह क्या सामने आई, मारपीट की क्या वजह रही? देखिए, वजह ये सामने आई है, मेरे को अभी रात को ही मेरे को एक कॉपी मिली थी, रामू राम जी की एफआईआर कॉपी जो उन्होंने कल दी थी। उसमें उन्होंने साफ अक्षरों में लिखा है कि डिप्टी साहब खुद नशे में थे, ठीक है। और नशे में अगर डिप्टी रहते हैं तो आमजन हम लोग क्या विश्वास करेंगे किसी के ऊपर? अगर ये स्थितियाँ होती है तो आपके हमारे पूरे समाज के लिए, जो न्यायवादी समाज है, उन सब के लिए बहुत निंदनीय घटना है। पूरे मामले को 2 दिन तक दबाया गया। देखिए, मामले को दबाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों ने पूरी कोशिश की, राजीनामा भी लिखवा दिया गया। पर जब पीड़ित परिवार को लगा कि मारपीट मेरे साथ में हुई है, एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के साथी के साथ में, जिसने 26 साल बेदाग नौकरी की, उनके साथ में अगर आज 26 साल नौकरी कर ली तो आप समझ सकते उनकी उम्र 50 साल है। और 50 साल के किसी व्यक्ति के साथ अगर मारपीट की जाती है, उसके ऊपर हाथ उठाया जाता है, तो एक बहुत ही निंदनीय है, और इसको दबाया गया। डिप्टी साहब से मैंने भी बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा है ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ टूल दिया जा रहा है। देखो, आपने डिप्टी साहब से बात की होगी तो डिप्टी साहब तो अपना बचाव करेंगे, ठीक है। पर इस चीज़ को लेकर के एसपी साहब ने भी क्लियर कर दिया है, न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा है। एसपी साहब ने खुद ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि जैसे ही घटना हुई मेरे पास में फ़ोन आया था, और मैंने उनके जो साथ में थे, एक और उनके साथी थे गोपी किशन जी, उन्होंने बयान दिया था कि सर हाथ उठाया है बिल्कुल, और डिप्टी साहब ने गलत किया है, गाली गलौज की है और हाथ उठाया है। आप कुछ भी करें, अगर खासुनी भी होती है, हाथ उठाना गलत है, और इसकी सज़ा प्रशासन को देनी पड़ेगी डिप्टी साहब को। और ये अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग इसके लिए सड़कों पे उतरने के लिए मजबूती के साथ में तैयार हैं। देखिए, ये हमेशा होता आया है
ये चीज़ें हमेशा होती आई है कि जो बड़े होते हैं वो हमेशा छोटों पे हत्या अनाचार करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं। ये कांस्टेबल का मामला है। आप आज का अखबार देखना, उसमें 3-4 घटना हैं और सारी की सारी दलित समाज के घटना हैं। किसी बहन के साथ में रेप कर दिया, उनके साथ छेड़छाड़ कर दी या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमेशा इन लोगों के साथ में होती है। जो दबे कुचले लोग हैं, इनकी आवाज़ बनने का कोई काम नहीं करता है। अब भीम आर्मी किस